जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 31 अगस्त 2024 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न जो कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए रहते हैं, और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सुविचार के साथ। कहता है आज का सुविचार, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, स्वामी विवेकानंद का कथन था। बहुत ही शानदार सा विचार है। चलिए बच्चा, आज का प्राथमिक स्तर का प्रश्न है जो कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 26 अक्षर। यदि बात करें इन 26 अक्षर में से भी दो भाग हम बांट दें। पहला होता है वॉवेल, जिनकी संख्या 5 होती है, A, E, I, O, U, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट जो कि 21 होते हैं, BCD, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? लीप वर्ष 366 दिनों का होता है और सामान्य वर्ष 365 दिनों का होता है। आप बताइए 2024 जो चल रहा है वो लीप ईयर्स है या फिर सामान्य यहाँ पे ईयर है, जनरल ईयर है। क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही उत्तर है 11। भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं? सही उत्तर है 3 अंग, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? दुमका झारखंड की उपराजधानी है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? सही उत्तर है श्री धर्मेंद्र प्रधान। कौन है जी? श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। भारत देश के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरा प्रश्न, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा कश्मीर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। भारत की खोज किसने की? तो सही उत्तर होगा वास्को डी गामा। माध्यमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर है। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष की 22 मार्च की तारीख को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना में बनता है। सही है। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार है, यूनाइटेड किंगडम की साउथम्पटन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत भारत में एक परिसर स्थापित करेगा। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष विदेश मंत्री की अनुपस्थिति में साउथम्पटन विश्वविद्यालय को पत्र सौंपा है। राष्ट्रीय खबर है, वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूति अनुबंधन विनिमय नियम 1956 में संशोधन किया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों गिफ्ट IFSC में सीधे सूचीबद्ध करा सकेगी, साथ ही वैश्विक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। राज्य की खबर है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय
DGCA ने झारखंड के जमशेदपुर में फ्लाइंग ट्रेनिंग देने वाली संस्था अल्केमिस्ट एक्विजिशन प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस को रद्द किया। यह फैसला प्रशिक्षु विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लिया गया। आप सभी जान रहे हो कि अभी झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है एक डैम, चांडिल डैम नाम का यहाँ पर है। यहाँ पर एक वायुयान क्रैश कर गया और वह डैम में डूब गया है। काफ़ी खोजबीन करनी पड़ी, इसलिए यहाँ पे लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। खेल जगत का समाचार है। भारत के एन श्रीराम बालाजी और यूकी भांबरी ने अमेरिकी ओपन पुरुष डबल वर्ग में अपने पहले दौर के मुकाबले जीते। एन श्रीराम बालाजी और अर्जेंटीना के गुड्डू एड्रियोजी ने न्यूजीलैंड के मार्क्स डेनियल और मेक्सिको के निगुल रेयस वारेला को हराया है। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी का है। ब्रिटेन ने देश के दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए अंतरिक्ष में अपना जासूसी सैटेलाइट छोड़ा। यह सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन पर भी नज़र रखेगा। चलिए, आज का मोटिवेशनल स्टोरी है यहाँ पर गधा और धोबी। गधा जानते हो, ढेचू ढेचू करने वाला, और धोबी जो कपड़े धोता हो। तो एक निर्धन धोबी था, उसके पास एक गधा था। गधा काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा, मैं गधे को इस बाघ की खाल को डाल दूंगा और उसे अपने पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूंगा। किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है और उससे दूर भागेंगे और गधा आराम से खेत चर लिया करेगा। धोबी ने तुरंत अपनी योजना पर अमल कर डाला। उसकी योजना काम कर गई। एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे किसी गधी की रेंकने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी ज़ोर ज़ोर से रेंकने लगा। गधे की आवाज़ सुनकर किसान को उसकी असलियत का पता लग गया और उसने गधे की खूब पिटाई की। इसलिए कहा गया है कि अपनी सच्चाई कभी नहीं छुपानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आप कितने भी छुपा लो, अंत में वो सबके सामने प्रकट हो ही जाती है। आज का महत्वपूर्ण दिवस पुण्यतिथि क्या है? तो आज ही के दिन 1870 में बाल राष्ट्रविद डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जन्म हुआ था। वे इटली की रहने वाली थी। वे एक डॉक्टर, वैज्ञानिक और शिक्षिका थी जिन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की नींव डाली। 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका एवं मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रयोग किया। आज ही के दिन 1919 में ज्ञानपीठ विजेता साहित्यकार अमृता प्रीतम का गुंजरवाला में जन्म हुआ था। वे कवित्री, उपन्यासकार तथा लेखिका थी। उन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी। उन्हें साहित्य के लिए पद्मश्री 1969, पद्म विभूषण 2004, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 से भी नवाजा गया। आज ही के दिन 1927 में राष्ट्रीय सेविका समिति के तृतीय प्रमुख संचालिका वंदनीय श्रीमती उषा ताई चाटी का महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। आज का वर्ड ऑफ द डे है एस्पिरेशन यानी आकांक्षा। सेंटेंस ऑफ द डे है व्हाट इज योर एस्पिरेशन इन लाइफ? जीवन में आपकी क्या आकांक्षा है? तो ये था आज का समाचार और बहुत सारी चीज़ें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। आज सभी का वीकली टेस्ट है, अच्छा से लिखिए, अच्छा कीजिए बच्चा। साथ ही साथ अब आपके पास मात्र 20 दिन बच गए हैं। 20वें दिन आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का यहाँ पर हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी आपको भारतवर्ष क्लासेस को जुड़े रहना है। वीकली टेस्ट के साथ साथ हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी पूरे में से पूरे 100 में से 100 प्रश्न सही करने के लिए जुड़े रहेंगे। एकदम 100% वाली तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।